क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को हम भोलेनाथ क्यों कहते हैं? क्या ये सिर्फ एक उपनाम है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? आज हम जानेंगे वो कहानी जो शिव के इस अनोखे स्वरूप को उजागर करती है। शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो देवों में सबसे सरल हैं, सबसे सीधे और सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। वो बिना किसी शर्त के अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। भस्मासुर का वरदान, भोले शंकर की अग्नि परीक्षा। शिव पुराण में एक अद्भुत कथा आती है। भस्मासुर नाम का एक क्रूर राक्षस था जिसने घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोले शंकर प्रकट हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। भस्मासुर ने ऐसा वरदान मांगा जिसने सबको चौंका दिया। मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भगवान शिव ने बिना सोचे अपनी सहजता में उसे ये वरदान दे दिया। पर किसे पता था भस्मासुर इतना कपटी निकलेगा। वरदान पाते ही उसने शिव पर ही इसे आजमाना शुरू कर दिया। अब सोचिए, भोलेनाथ संकट में पड़ गए। उन्होंने तो सच्चे मन से वरदान दिया था। उनके लिए वरदान में छल का कोई स्थान नहीं था। धर्म संकट की इस घड़ी में ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा। मोहिनी का मायाजाल। जब विष्णु बने शिव के रक्षक, तब ब्रह्मांड के पालनहार भगवान विष्णु को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने अपनी माया से एक अत्यंत सुंदर मनमोहक मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी भस्मासुर के सामने प्रकट हुई और अपने नृत्य से उसे मोहित करने लगी। भस्मासुर अपनी शक्ति के नशे में चूर मोहिनी के सौंदर्य और नृत्य में पूरी तरह खो गया। मोहिनी ने एक ऐसी नृत्य मुद्रा की जिसमें अपना हाथ अपने सिर पर रखना था। भस्मासुर भी उन्हीं की नकल करने लगा और जैसे ही उसने अपना हाथ अपने ही सिर पर रखा, वो स्वयं भस्म हो गया। भोलेपन की असली शक्ति। इस कथा से हमें पता चलता है कि शिव भोले तो हैं, पर मूर्ख नहीं। उनकी सरलता में भी अपार शक्ति, असीम करुणा और गहरी दूरदर्शिता छिपी है। वे जानते हैं कि कब और कैसे धर्म की